इस प्रकार आपने लार्जेस्ट नंबर को आपने सीखा। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट्स, इसको लिखना पढ़ना आप लोग आसानी से समझ गए। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? लार्जेस्ट नंबर में जैसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स हमने लिखा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, हम इसकी बात करते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स में यदि मैं +1 कर देता हूं, यह हो जाता है 1 0 0 0, यानी इसमें डिजिट की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स में हमने देखा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स में एक को जोड़ने पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स प्राप्त हो गया। यानी इस दोनों के यहाँ पर आपका लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में टर्न हो जाता है। ठीक यही थोड़ी सी बारीकी हम लोग को समझनी है। अगर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स निकालना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। इट इज द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स। इस प्रकार आप लोगों ने सीख लिया होगा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिखने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ सकता है। इसमें आपको हिंदी अरेबिक सिस्टम में पीरियड्स को भी चेंज करने, पहले सारणी में हमने बताया था, आप उसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, उसको समझ जाइएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड व्हाट इज द प्लेस वैल्यू। प्लेस मीन्स स्थान, फेस मीन्स चेहरा। हम एक संख्या लिखते हैं यहाँ पे 8 7 5 3 4 8। हमने एक संख्या लिखा। अब इस संख्या में मैं कहता हूं कि आप 7 का फेस वैल्यू बताओ। फेस, ये फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और एक आता है प्लेस। अब व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? फेस वैल्यू, इसका फेस क्या है? इसमें देखिए इसका फेस क्या है, 7 का फेस है। यहां पर सीधे इसका फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू हो जाएगा 7। अब इसका प्लेस वैल्यू, तो प्लेस मीन्स स्थान कहां पे है इसका। देखते हैं 7 का स्थान कहां पर है? 1 10 100 1000 10,000, यानी इसका प्लेस है 10,000। तो प्लेस वैल्यू हो जाएगा 7 × 1 0 10,000। अब ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यह इक्वल टू हो जाएगा 70,000। आपको इसको आसानी से समझ में आ गई होगी, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। आप इसका सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे संपर्क करेंगे, आपको पता चलेगा। इसका जितना भी एग्जांपल्स है, जो भी हमने आपको पढ़ाया है, ये एग्जाम्पल्स आया है। और एग्जाम्पल्स में अब इसके बाद आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा एक चीज है जो आपको देखना होगा, जैसे एग्जाम्पल 4 या एग्जाम्पल 3, हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल। एग्जाम्पल 3 है हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। कुल कितनी संख्या है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। अब जब इसमें ध्यान से देखेंगे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स मैं लिखता हूं, एक मिनट मैं इसको अब 5 अंकों की आपके जीवन में, आपके इसमें 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो आप सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में लिखेंगे द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, द
largest number of 5 digits is equal to 9999। ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स है। आपको सिर्फ इसमें देखना है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 5 अंकों की आप लार्जेस्ट नंबर को आपने निकाल दिया है। अब आपको इसमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इज इक्वल टू, ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स है। अब जब लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स आ गया, ये आपका लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स है। आप दो स्थिति में इसको बना सकते हैं। अब चूंकि आपके एग्जाम्पल में कुछ और तरीका का दिया हुआ है, आपको हम ये बता देते हैं कि आप इस तरीका का इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ, ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, इसमें से अब हम द टोटल, आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट्स नंबर, number of all numbers of all in 5 digits is equal to 99999 minus 9999। 4 डिजिट को इसमें से माइनस कर लीजिए और आपका आ जाएगा सीधे 9000। इस प्रकार आपको ये कंपटीशन में ये सवाल अक्सर बच्चों से पूछ देते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। अब इसमें आपका जो एग्जाम्पल्स ने जो जिस तरीका से दिया वो हो सकता है आप लोग को समझ में नहीं आई, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि हाउ मेनी, अगर आपको सवाल यही आता है हाउ मेनी 8 डिजिट्स नंबर, हाउ मेनी 9 डिजिट्स नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट्स को लिख ले और उसमें से लार्जेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स को उसमें से माइनस कर दीजिए, टोटल नंबर्स ऑफ द ऑल आपका आसानी से निकल जाएगा। इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। इस प्रकार अब इसके बाद का चैप्टर है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यदि आपको हिंदी अरेबिक सिस्टम अगर समझ में आ जाए और समझ में आ गई तो इसमें भी थोड़ा सा अंतर है जो आपको समझने की आवश्यकता है। हमने क्या देखा कि जो ही हम हिंदी अरेबिक सिस्टम में जो हमने कॉलम बनाया, वो कॉलम बनाया इस प्रकार, देखिए 8 7 5 9 6 4 8 7 5। अब इसको हम हिंदी अरेबिक सिस्टम में करते हैं। हिंदी अरेबिक सिस्टम में क्या है, फर्स्ट में हमने 3 को हमने कॉमा किया, उसके बाद 2 को किया, इसके बाद 2 को किया और उसके बाद इसको हम पढ़ लेते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 87 करोड़ 59 लाख 64,875। ये हिंदी अरेबिक सिस्टम है। इसको अब जो ही हमको इंटरनेशनल सिस्टम में लाना है, बस इसमें और कुछ नहीं, पहला तो ये 3 का आता है, इसका सभी 3 का कॉलम चलता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये 3 का कॉलम चलता है, दोनों में डिफरेंस यही है। अब इसका स्थान है और इसको बोलने का तरीका अलग है। इसको कैसे पढ़ेंगे, ये पहला चूंकि हिंदी अरेबिक सिस्टम में भी 3 पर था और इंटरनेशनल सिस्टम में भी 3 पर आया, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 10 100 क्लियर। अब इसको 1 10 100 के बाद इसको जो पढ़ा जाएगा, इसमें पढ़ने पे क्या है आपका, इसमें जब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखिएगा इसमें दिया होगा, तो हम लोगों ने देखा कि उसमें हिंदी अरेबिक सिस्टम में थाउजेंड्स में 2 कॉलम दिया, इसमें हमने थाउजेंड्स में 3 कॉलम देंगे। इसमें चूंकि 3 पर कॉलम आया, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 के बाद सीधे आ जाएगा 1000 के बाद 3 आ जाएगा मिलियन। क्या बोलेंगे इसको,
मिलियन, और मिलियन के बाद फिर 3 अगर कोई संख्या आ जाती, कोई भी संख्या आ जाती, ये आ जाता, ये मिलियन, MILLION मिलियन, BILLION बिलियन। अब इसको 3 में हम इसको लेकर के चलते हैं। अब जैसे हमको अभी इसको पढ़ना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस प्रकार हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं। अब इसको हम अगर इसको यहाँ पर कोई संख्या है 7 8 5 9 6 4 2 8 6 8 9 5, अब इसको हमको बोलना है इंटरनेशनल सिस्टम में और लिखना भी है, नोटेशन भी करना है और न्यूमरेशन भी करना है, ये हमको जानकारी में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में आया है तो ये 3 का जाएगा, 3 का जाएगा। अब 3 का जाएगा, ये 1000 का आ गया, ये मिलियन का आ गया, ये बिलियन का आ गया। अब इसको पढ़ने के लिए जो हम हिंदी अरेबिक सिस्टम में पढ़े हैं उसको हमने इसको लगा दिया। अब देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 मिलियन। अब इसको हम लोग लिखे बोलेंगे, पहले हम आप बोल के दिखाते हैं, उसके बाद आपको लिख करके बताएंगे। इसमें देखिए ये आपका 7 का प्लेस क्या है, बिलियन पे है, और बिलियन पे ये 700 पर है, बिलियन में ये 100 पर आ गया, 785 बिलियन। इसको क्या बोलेंगे, 785 बिलियन। अब ये मिलियन पर आ गया 964 मिलियन 286,895। इसमें हर कॉलम में 100 आएगा, ये आपको देखना है। क्योंकि इसको हम 3 में बांटते हैं, हिंदी अरेबिक में 100 नहीं आता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 का कॉलम बनाते हैं। अब इसको हम लोग आपको नोटेशन बता दिए, अब न्यूमरेशन बताते हैं। इसको न्यूमरल में किस प्रकार लिखते हैं अब लिखेंगे। अब इसको लिखने का प्रैक्टिस करना है, पहले हमको समझना है। 3 पर हमने कर दिया, और ये बिलियन का कॉलम है 700 85 बिलियन बिलियन 964 मिलियन 895 आप लोग इसको लिखिए। इस प्रकार ये जो नोटेशन है इंटरनेशनल सिस्टम का है। तो हम समझते हैं बच्चों, आप लोगों को हिंदी अरेबिक सिस्टम, नोटेशन, न्यूमरेशन, ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर आ गया होगा। आप अब इसको ध्यानपूर्वक बनाने के बाद एक्सरसाइज 1A कंप्लीट करेंगे, और 1A कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होगा आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे बात करें, कमेंट बॉक्स में लगा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।